वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। डियर मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको पहला संदेश भेजने के कुछ घंटों के अंदर नेफा में हालात फिर बिगड़ गए हैं। पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड चीन के हाथ में पड़ जाएगा। हमें कम से कम युद्धक विमानों के 12 स्क्वाड्रन चाहिए। शुरू में जब तक हमारे पायलट इन्हें चलाने का प्रशिक्षण नहीं ले लेते, अमेरिकी पायलटों को ही इन्हें चलाना होगा। अमेरिकी पायलटों का इस्तेमाल भारतीय शहरों और ठिकानों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा, लेकिन तिब्बत के अंदर हवाई हमले भारतीय वायुसेना अकेले करेगी। उनके लिए हमें B-47 बम वर्षकों के 2 स्क्वाड्रन की भी जरूरत होगी। इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चीन के खिलाफ होगा और किसी भी सूरत में इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये नेहरू का 1962 में तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को लिखा गया वो खत है जिसके अस्तित्व से आने वाली भारत की सरकारों ने हमेशा इनकार किया था। वजह है इस पत्र की भाषा, जिसे पढ़ने के बाद उस वक्त अमेरिका में भारत के राजदूत रहे बीके नेहरू खुद कहते हैं कि उनकी गर्दन शर्म और दुख से झुक गई थी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम उन्हीं हालातों पर चर्चा करेंगे जिसकी वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक में से एक रहे पंडित नेहरू को अपनी नीतियों से हटते हुए अमेरिका के आगे मदद के लिए गुहार लगानी पड़ी थी। तारीख 19 नवंबर 1962, जगह व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन, अमेरिका। तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के ओवल ऑफिस में उस वक्त अमेरिका में भारत के राजदूत ब्रज कुमार नेहरू दाखिल होते हैं और कैनेडी को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा एक खत सौंपते हैं, जिसके लिफाफे पर लिखा होता है फॉर हिज आइज ओनली। ये लाइन उन टॉप सीक्रेट फाइलों और पत्रों के ऊपर लिखी जाती है जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। ये वही खत है जिसका मजमून हमने आपको शुरुआत में बताया था, मगर ये पहला खत नहीं था जो भारत पर चीनी हमले के बाद पंडित नेहरू ने कैनेडी को लिखा हो। इसके कुछ दिन पहले ही नेहरू ने कैनेडी को लिखे अपने पहले सीक्रेट लेटर में बताया था कि डियर मिस्टर प्रेसिडेंट, चीनियों ने नेफा के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो कश्मीर में लद्दाख के चुशाल पर भी कब्जा करने वाले हैं। भारत को चीन के हमले से निपटने के लिए युद्धक और नागरिक विमानों की जरूरत है। मैं इसी तरह का पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हारोल्ड मैकमिलन को भी लिख रहा हूं। इन दोनों पत्रों को पढ़ने से साफ हो जाता है कि चीन के हमले और लगातार भारतीय जमीन पर कब्जे से नई दिल्ली में किस कदर बेचैनी और घबराहट का माहौल था। उस सीक्रेट लेटर को कैनेडी तक पहुंचाने वाले बीके नेहरू ने खुद अपनी आत्मकथा नाइस गाइस फिनिश सेकंड में लिखा है कि पहला पत्र ही हमारी गुटनिरपेक्ष नीति के खिलाफ था। दूसरा पत्र तो इतना दयनीय था कि उसे पढ़कर मैं बड़ी मुश्किल से अपने शर्म और दुख को काबू कर पाया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने वाले नेहरू ने जहां पहले ही खत में अमेरिका और ब्रिटेन जैसी शक्तियों से मदद की अपील कर दी थी, वहीं दूसरे खत में तो वो अमेरिका से 300 लड़ाकू विमान और उनके रखरखाव को मिलाकर करीब 10,000 पायलट्स और सैन्य कर्मियों की मांग कर रहे थे। बीके नेहरू ने अपनी आत्मकथा में जिस शर्म और दुख का जिक्र किया था, शायद वही वजह थी कि भारत की सरकारों ने 2010 तक इन दोनों खतों के अस्तित्व से ही इनकार किया था। अगर 2010 में अमेरिका की जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम ने इन दोनों खतों का मजमून सार्वजनिक नहीं किया होता, तो शायद आज भी ये दोनों पत्र राज के पर्दे में दफन होते। वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा 2010 में इंडियन एक्सप्रेस के अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि
नेहरू के उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के अभिलेखागार में जांच करवाई, मगर इस तरह के किसी भी पत्र का जिक्र कहीं नहीं मिला। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने इन पत्रों के मिलने की बात तो कबूल की थी, मगर उनका मजमून नहीं बताया था। हमारे मुल्क में गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का चलन फिलहाल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका में और दूसरे यूरोपियन देशों में, कई सारे देशों में ये बहुत आम बात है। बहरहाल वापस लौटते हैं 1962 में, जहां चीनी हमले ने सिर्फ भारत सरकार को ही विचलित नहीं किया था, बल्कि उस वक्त जो नई दिल्ली में अमेरिका का दूतावास था, वहां भी बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। 1962 युद्ध के दौरान भारत में अमेरिका के राजदूत रहे जॉन नीथ गालब्रेड 20 नवंबर 1962 को अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैंने व्हाइट हाउस को लिखा कि फौरन हथियारों की खेप और 12 C-123 विमान भारत भेजे जाएं, साथ ही 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया जाए। हालांकि किसी भी तरह की नौसैनिक मदद भारत ने अमेरिका से नहीं मांगी थी, ये बात खुद राजदूत ने अपनी तरफ से लिखी थी। मगर प्रेसिडेंट कैनेडी ने गालब्रेड की बात को मानते हुए पैसिफिक फील्ड को बंगाल की खाड़ी में जंगी जहाज भेजने का आदेश दिया, जिसके फौरन बाद USS किटी हॉक बे ऑफ बंगाल में आ पहुंचा। मगर तब तक चीन ने एक तरफा युद्ध विराम और 9 नवंबर 1962 से पहले वाली स्थिति में लौट जाने का ऐलान कर दिया था। शायद नेहरू के पुराने दोस्त माओ त्से तुंग को यह एहसास हो गया था कि अगर जंग में अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हो गए तो चीन के लिए यह अच्छी बात नहीं होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।